हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पे बेस्ड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जहां भी हमारा हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या फिर हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा जिसके अंदर हमारी हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सभी बोलियां जो हमारी जो उपभाषा समूह है 5, उनके अंदर जो हमारी 18 बोलियां हैं उन पर बेस भी सभी क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करेंगे, जो कि आप देख सकते हो हमारे 7 मेनली अपभ्रंश है। जैसे कि शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी या महाराष्ट्र की ब्रांचड़, पेशाची, ये जो हमारे अपभ्रंश हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है। उसके अंदर उपभाषाएं हैं हमारी 5 उपभाषाएं समूह है, जो कि हमारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। इनकी सभी बोलियां 18 की 18 बोलियां डिटेल में कवर करेंगे। उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सभी कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अस्थायी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें क्या करना है, फिल करना है। तो पहले देखते हैं, लिखित भाषा अस्थायी है? नहीं, लिखित की तो कोई एक पर्टिकुलर लिपि होगी, ठीक है। जैसे कि हमारी हिंदी की क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो कि कहाँ से विकास हुआ है, उसका ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। यदि बात करें हम मौखिक, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है हमारी, अस्थायी होती है, ठीक है। उसकी कोई लिपि नहीं होती, वो जैसे कि जिस माहौल में बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही बोली जाएगी। उसमें कुछ हमारे आम जन की जो भाषा है उसके भी शब्द यूज होते हैं, ठीक है। यदि बात करें मौखिक भाषा से, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारी मूल भाषा क्या है। मतलब कि बच्चा पैदा होते ही कौन सी भाषा बोलता है, मौखिक, मतलब बोलना स्टार्ट करता है मौखिक, ना कि लिखना, ठीक है। इसका मतलब मूल या मौलिक भाषा भी क्या है हमारी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, मौखिक, ठीक है। यदि बात करें इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, हिंदी के अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो संस्कृत है वो कॉम्प्लेक्स भाषा है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल लैंग्वेज की तरफ ही किसी भी भाषा का विकास होता है। तो मैक्सिमम जो हमारे शब्द हैं कहाँ से लिए गए हैं, हमारे संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था, पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद संस्कृत भी 2 टाइप की थी, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। फिर उसके बाद हमारा 1500 ईसा पूर्व में पाली आई, फिर प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ठीक है। पाली भी, उससे पहले एक प्रथम देश भाषा या प्रथम प्राकृत काल जो बोलते हैं उसे पाली क्यों बोलते हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेके हमारा लगभग हमारा 500 ईसा पूर्व तक रही थी। उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, ये डिस्कस किया था हमने थ्योरी वाले लेक्चर में, ठीक है। ये विकास था, 3500 साल का विकास था किसका, हिंदी का, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था, इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृत से ही हमारा किसका विकास हुआ है, हिंदी का। तो मैक्सिमम शब्द भी कहाँ से लिए गए होंगे, संस्कृत से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। तो देखो, बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो हमने ट्रिक बताई थी पश्चिमी हिंदी की जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की कन्नौजी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा बुंदेली भी बोली जाती है, ठीक है, और हमारी कन्नौजी भी। इसके अलावा जो नहीं बोली जाती वो आ जाएगी हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती क्या है, हाड़ौती विकास तो इसका शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन ये बोली जाती है कोटा, बूंदी या बारा या हमारा झालवाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ बोली जाती है। किसका पार्ट है ये, राजस्थानी हिंदी का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, वो आ जाएगी हमारी हाड़ौती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास वंश किस शाखा से हुआ है, ठीक है। तो सिंधी भाषा का विकास, तो सिंधी बताया था मैंने, सिंधी कौन सा अपभ्रंश था वो, ठीक है। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, हमारा सिंधी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण है इसके ऑप्शन में, ये रहा ब्राह्मण सी। तो ये हमने थ्योरी, यदि आपने थ्योरी वाला लेक्चर कवर नहीं किया तो आप जाके देख सकते हो। हमारा हिंदी भाषा के विकास में हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर में कवर किए हैं। तो ब्राह्मण अपभ्रंश में एक ही भाषा कवर की थी हमने, सिंधी। तो सिंधी भाषा का विकास किससे हो, ब्राह्मण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा का संबंध है, ये अलग एग्जाम में पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2011 में, तो ये भी क्या आ जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही है,
ठीक है, हमने डिटेल में कवर किया था बोली को, विभाषा को, भाषा को, मातृभाषा को और राजभाषा को। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक क्षेत्र में बोली जाती है सिर्फ। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। बोली दैनित्य व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल सही है। विभाषा बोली का विकसित रूप है, ठीक है। बोली, विभाषा और भाषा, यही तो देखा था हमने विकास का क्रम, तो वही है, ठीक है। पहले बोली होगी, फिर उसके बाद हमारी उपभाषा, फिर उसके बाद भारत का जो भाषा है उसका विकास हो जाएगा, वो हमारी राजभाषा, मातृभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात करें निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश के पेशाची अपभ्रंश से है। तो पेशाची अपभ्रंश के अंदर किस किस भाषा को कवर किया था हमने, तो पेशाची अपभ्रंश में हमने दो भाषाएं कवर की थी, एक पंजाबी और एक लहंदा। तो पंजाबी और लहंदा, तो इसमें कौन सी है, तो ऑप्शन में पंजाबी दिया हुआ है, लहंदा दिया हुआ नहीं है। तो पंजाबी किससे है, पेशाची अपभ्रंश, जो कि हमारे गुरुमुखी लिपि से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी भाषा के उद्भव के विकास का सही क्रम, तो मैंने अभी बोला था, और ये हमने एनिमेटेड फॉर्म में उसके अंदर भी थ्योरी के लेक्चर के अंदर भी कवर किया है। तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, जो मैं हमारी क्या थी, प्रथम देश भाषा या प्रथम प्राकृत काल था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय प्राकृत को हम प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ठीक है, फिर अपभ्रंश शोरसैनी, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी से किसका विकास हुआ है, खड़ी बोली। पश्चिमी के हिंदी के अंदर हमने कवर की थी, ट्रिक भी कवर की थी, के बी एच, के से कन्नौज, बी से ब्रजभाषा, फिर दोबारा के से खड़ी बोली, फिर बै से बुंदेली और एच से हरियाणवी, जिसे हम बांगड़ू के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब इसका तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, यही क्रम है हिंदी के विकास का। उसके बाद देखते हैं बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसे उसमें साहित्य रचना होने लगती है, उसे क्या कहा जाता है। तो अभी डिस्कस किया था हमने, क्या कहा जाएगा, बोली के बाद आती है हमारी उपभाषा, उसके बाद आ जाएगी हमारी भाषा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उपभाषा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो विख्यात बोलियां पूछी हैं वैसे तो, जिस टाइम पे ये पूछा गया था, ठीक है, 2016 में, तब माना गया था 8। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ये रिपीट हुआ है एक और एग्जाम में, तो तब हमारा यही इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया है हमारा 5। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो भी ऑप्शन में आपके दिया हुआ हो 5 या फिर 8, ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो जो 2016 में जब पूछा गया था, तो जो हमारा आयोग है, आयोग ने हमारा 8 सही माना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा है। तो भाषा क्या है, भाषा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमने, जैसे भाषा ध्वनिमय है, ठीक है, भाषा का संबंध मनुष्य से है। ठीक है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, या फिर हमने देखा था भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। समाज की सांस्कृतिक विकास तथा पतन के साथ साथ भाषा का विकास और पतन भी होता है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई नहीं, उत्तराधार, ये इसमें है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति नहीं है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति ये भी नहीं है, सहजात योग्यता ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट है हमारा, भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में, तो गुरुमुखी तो पता ही है, पंजाबी। ठीक है, सौराष्ट्री भी नहीं है, ब्राह्मी लिपि भी सबसे पुरानी है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा आपको जानते हो आप किस लिपि में लिखी जाती है, हमारी देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो देवनागरी या फिर नागरी लिपि बोल सकते हो, इनमें से कोई सा भी नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो किसने, हमारे जो ब्राह्मण है उनके द्वारा किया गया था, किसका, देवनागरी लिपि का यूज। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का यूज किस में किया गया था, हमारा गुजरात राज्य में। ठीक है, जो हमारे नागर ब्राह्मण है उनके द्वारा। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध कर दिया गया, इसी वजह से नागरी में देव शब्द जोड़ दिया गया, तो क्या हो गई ये देवनागरी। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहाँ यूज हुआ इसका था, नागर ब्राह्मणों द्वारा, कहाँ पे, गुजरात में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हिंदी भाषा की लिपि होना, नहीं, ये तो हिंदी भाषा की लिपि होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन लिपि होना, उनके भारतीय भाषाओं की लिपि होना, नहीं। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक अक्षर का प्रयोग, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, ये है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में सत्य नहीं है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था। यह वर्णात्मक लिपि, ये गलत है।
क्योंकि ये क्या है, हमारी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो बंगाली नहीं है, पंजाबी नहीं है, मराठी। तो इसके ऑप्शन के अंदर हमारी सिर्फ मराठी दी हुई है। वैसे तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेंशन है वो है हमारी मराठी। ठीक है, तो मराठी किसके अंदर बोली लिखी जाती है? हमारी मराठी भी हमारी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी की लिपि है, तो ये मैंने बोलते वैसे ही ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी। ठीक है, और वैसे डिटेल में कवर किया है हमने थ्योरी के अंदर। तो गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की, आप भी जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी देवनागरी लिपि के स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी लिपि से क्या लिया गया? हिंदी। और हिंदी के अंदर कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? मूल स्वर 4 थे, ठीक है, लेकिन कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 11। तो थ्योरी वाले लेक्चर में इसे तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ठीक है, अभी हमने बताया था देवनागरी लिपि, जो कि हमारा ऑप्शन गलत किया था हमने, वर्णात्मक नहीं है, अक्षरात्मक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? ठीक है, तो संस्कृत से हुआ है वैसे तो, लेकिन लास्ट क्या है हमारा संस्कृत के बिल्कुल करीब क्या है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। उसके बाद भाषा के 3 रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप क्या क्या है? मौखिक होगी, लिखित होगी और सांकेतिक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मौलिक भाषा क्या होती है हमारी? वो होती है मौखिक। ठीक है, अस्थायी भाषा भी ये क्या है? मौखिक। स्थायी भाषा क्या होगी? हमारी लिखित। ठीक है, जो कि जिसपे किसी ना किसी लिपि द्वारा क्या होगा उसका विकास, जिसकी खुद की कोई लिपि होगी। उसके बाद विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बड़े से क्या है? विशाल तो नहीं होगा। ठीक है, संक्षिप्त विस्तृत होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? ठीक है, तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? पहले 17 थी, अब एक और आ गई हमारी, कौन सी? नेपाली। इसका मतलब कितनी होगी? 18। उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं हमारी 5 हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। उसके अंदर भी हमने KBKBH डिटेल में डिस्कस किया था। फिर पूर्वी हिंदी के अंदर ABC ट्रिक बताई थी। बिहारी हिंदी के साथ हमारा MM भी हो जाएगा। और पहाड़ी हिंदी में हमने बताया था जो गढ़वाली है, कुमाऊं, और एक नई जुड़ी है, कौन सी हमारी? जो जिसे हम मांडियाली कहते हैं। ठीक है, तो मांडियाली या फिर बोल सकते हैं नेपाली। ठीक है, तो ये हमारी 18वीं क्या है? बोली है। इसके अलावा राजस्थानी के अंदर भी हमने 3 कवर की थी, 3 नहीं 4। मेवाड़ी थी, मेवाती थी, हाड़ौती और मारवाड़ी थी। ठीक है, तो इसके अंदर 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषा समूह हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बोली का थोड़ा विस्तृत रूप क्या बोलते हैं उसे? उपभाषा। अभी डिस्कस किया था, बोली, उपभाषा, भाषा। ठीक है, तो उपभाषा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक, लघुत्तम इकाई पूछी होती, ठीक है, तो आता वर्ण, लेकिन सार्थक पूछिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, तो शब्द। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो फिर सार्थक पूछा है तो सार्थक में क्या आता है हमारा? वैसे तो लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर होती है, लेकिन सार्थक पूछा जाए तो शब्द आएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया है। उसके बाद कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाएगी? मानकता जैसी प्राप्त होगी तुरंत वो कठिनता से किसकी तरफ चल देगी? सरलता की तरफ। तो क्या हो जाएगी हमारी? सरल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया था, कठिनता से सरलता की तरफ, मतलब कि जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाषा की संपर्क भाषा, मतलब भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा पूछा जाए, राजभाषा पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो राजभाषा या संपर्क भाषा क्या है हमारी? हिंदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा के अंदर हमने क्या देखा था? पूर्वी उपभाषा समूह, पश्चिमी उपभाषा, बिहारी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, जो कि पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी। ऑप्शन B, C, D में दिया हुआ है, लेकिन ए में दिया हुआ मराठी, ये उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसे आप 2011 कर लो, गलती से 2001 हो गया। 2011 के अकॉर्डिंग यदि बात करें, भाषा सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है हमारी बंगाली। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पर हमारी बंगाली है, तो इसमें हिंदी दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब बंगाली आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद भाषा है एक अर्जित संपत्ति। ठीक है, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा नहीं, हिंदी क्षेत्र के विशेष बोलियां नहीं, अर्जित संपत्ति, ये देखा ही था अभी हमने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो ये तो जानती हो गया, बेसिक क्वेश्चन है, भास धातु। ठीक है, तो भास इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हलंत भी आएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है वो देखो। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक तो होती ही नहीं है, ठीक है। सामाजिक संपत्ति कह सकते हो। भाषा हमारी माजिक संपत्ति, ये माजिक नहीं है, ये गलती से हो गया है, हमारी SVS फैमिली ऐसी है बस जुगाड़ू। तो माजिक नहीं, सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा का अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ठीक है बिल्कुल। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अभी हमने देखा था कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। कितनी हो जाएंगी हमारी? 5 उपभाषाएं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो देखो, राज्य भाषा नहीं है, ठीक है, ना ही हमारी राष्ट्रभाषा है, ना ही हमारी मातृभाषा है, हमारी है वो राजभाषा या फिर संपर्क भाषा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये राज्य ना होकर राजभाषा होता तो ये करेक्ट होता ऑप्शन बी, लेकिन राज्य लिखा हुआ है इस वजह से गलत है। तो संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा फिर या राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थायी भाषा को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या बोलते हैं हम? बोली, फिर उपभाषा, उसके बाद भाषा, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा के बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो हिंदी भाषा हमारे कौन से स्थान पे आ जाएगी? हिंदी भाषा आ जाएगी हमारी तीसरे स्थान पे, इसमें मेंशन ही नहीं है ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा हमारा? तीसरा स्थान है हिंदी का, ठीक है। लगभग हमारा 65.5 करोड़ पॉपुलेशन द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषा, ठीक है। तो इसका इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्थान आ जाएगा हमारा? हिंदी भाषा का तीसरा स्थान, ठीक है। फिर बंगाली का 7वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी का पता ही है आपको, नागर लिपि या फिर देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, KBKBH उसकी ट्रिक थी, खड़ी बोली हमारी बुंदेली, फिर हमारी कन्नौजी ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये ट्रिक थी क्या? KBKBH। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है, तो खड़ी बोली को क्या बोलते हैं हम? कोरवी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी, अवधी की ट्रिक बताई थी, ABC कौन सी उपभाषा के अंदर थी? हमारी पूर्वी हिंदी, मतलब कि जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी लखनऊ वाले क्षेत्र में, बघेली रीवा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये डिस्कस किया था हमने थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर। इसका मतलब अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा आ जाएगा अर्धमागधी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती। तो हाड़ौती हमने देखा था अभी, किसमें आती है हाड़ौती? हमारी राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी उपभ्रंश जो कि शोरसनी अपभ्रंश से निकला है, उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मेवाती, मेवाती के अलावा मेवाड़ी, हाड़ौती और मारवाड़ी। तो हाड़ौती जो हमारा कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है ना, झारवाड़ वाला, ठीक है, वहाँ बोली जाती है हमारी हाड़ौती। इसका मतलब हाड़ौती किसका पार्ट है? हमारी राजस्थानी हिंदी का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा राजस्थानी में हाड़ौती में भी कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थानी का पार्ट है हमारा कौन सा? हाड़ौती, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी अभी देखा है हमने। इसके अलावा जो हमारी बुंदेली है, तो बुंदेली किसके अंदर आई थी? हमने बुंदेली डिस्कस की थी हमने पश्चिमी हिंदी के अंदर, जिसकी ट्रिक थी KBKBH। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर, जयपुरी का स्थानीय नाम। तो जयपुरी को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। तो ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो पवारी हमारी खड़ी बोली, बुंदेली, ठीक है, अवधी ब्रजभाषा। तो हमने ये डिस्कस किया था, किसके अंदर आ जाएगी हमारी? पवारी, पवारी है बुंदेली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत हमारी क्या क्या आएगी? बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन भी आ जाएगा हिंदी के, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी हमारी सीमा बनाता है जयपुरी। तो जयपुरी कहाँ है? राजस्थानी। तो राजस्थानी हमारी हिंदी के अंदर नहीं आएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अगेन ये रिपीट कर दिया शायद, क्या है? अवधी, बघेली, बघेली, अवधी बघेली भी होगी, छत्तीसगढ़ी भी होगी, मगही। तो मगही कहाँ बोली जाती है? हमारी बिहार में, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो मगही के इसके आएगी बिहारी हिंदी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी, ये होगा शायद हमारा हिंदी, निम्न में से कौन सी हिंदी के अंतर्गत नहीं थी? तो हिंदी के अंदर यहाँ लिखा होगा बिहारी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी मिस है, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंदर जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से जिसका विकास हुआ है, बिहारी हिंदी लिखा हुआ होगा या फिर पूर्वी हिंदी, ये गलती से मिस हो गया है। हमारी SVS फैमिली के भी ऐसी है, बस ऐसे दर्राटे काटती रहे खाम ही खां। चलो जी,
देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे ये लिखा होगा यहाँ पे या तो पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC इसकी ट्रिक बताई थी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्व हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी जिसे हमने क्या, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC जिसके अंदर ट्रिक है हमारी, और क्या अर्धमगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी, खाली पूर्वी हिंदी के नाम से इसे जानते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारा, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी नहीं, बिहारी हिंदी गलती से निकल गया, बिहारी हिंदी तो मागधी अपभ्रंश से निकली है। उसके अंदर हम मगही, मैथिली और भोजपुरी देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो भोजपुरी है ये किसकी है, बिहारी हिंदी का है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने शायद गलत कर दिया कुछ। तो बोली, जो ये बोली है यहाँ पे लिखा होगा पूर्वी हिंदी की बोली। ठीक है, ना कि बिहारी। बिहारी के अंदर तो हमारा क्या आएगा, हमारा मागधी, मैथिली और भोजपुरी आएगा। इसका मतलब अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी है। बिहारी हिंदी के अंदर मगही आएगा। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट होगा आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की। तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी आ जाएगी, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बघेली। तो अवधी छत्तीसगढ़ी, तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका मतलब ये भी किसका आ जाएगी, हमारी पूर्वी हिंदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले एरिया में बोली जाती है हमारी अवधी। तो अवधी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। देखिए, यदि बात करें अवधी का क्षेत्र क्या है, तो अवधी जैसे लखनऊ में बोली जाती है अवधी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है, निम्न में से किस बोली ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ने का प्रयोग किस में नहीं होता है, हमारा अवधि के अंदर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयुक्त नहीं होता है। तो वो ये ने का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अवधि। उसके बाद बात करें, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो उपभाषा कौन सी है, किसके अंदर, अवधि। तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंदर आता है, पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। घुमा के पूछा है लेकिन क्वेश्चन वही है। उसके बाद नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा सरल और साधारण रूप अपनाया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी भी किसके अंदर है, हमारी अवधि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी, रामचरितमानस भी किस भाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस। तो ये भी अवधि में। ठीक है, और कृष्ण भक्ति से रिलेटेड होती तो किस में होती, ब्रज भाषा में। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हमारा बघेली किस बोली की है, तो बघेली अवधि छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब कौन सी में आ जाएगी, हमारी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी तो मेंशन है ही। इसके अलावा बोली कहाँ जाती है, तो रांची नहीं, जोधपुर, जबलपुर और सिलीगुड़ी। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ जबलपुरी। ये हमने